महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के 48 घंटे के अंदर अंदर पहला रुझान निकल करके सामने आया है। और यह पहला रुझान बताता है कि महाराष्ट्र की सरकार किस तरीके से काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे दिल्ली की हुकूमत चलाई, अब हूबहू उसी तर्ज पर महाराष्ट्र की गद्दी भी चलाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे महाराष्ट्र की गिनती होती है बड़े राज्यों में, अमीर राज्यों में, तो ये अपने आप में एक ऐसे संकेत हैं जो आने वाले दिनों की आहट बता रहे हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपकी स्क्रीन पर देखिए। महाराष्ट्र में अजीत पवार की 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को इनकम टैक्स ने फ्री कर दिया है। इनकम टैक्स ने 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति अजीत पवार की उनके नाम पर, उनकी पत्नी के नाम पर और उनके बेटे के नाम पर 2021 में 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज करने का काम किया था और आज उसको फ्री कर दिया है, क्लीन चिट दे दी है साहब। तो यह है फॉर्मूला। आप सरकार में आ जाइए, आप पार्टी तोड़ दीजिए, आप विधायकों को खींच लाइए, आप हमारी सरकार बनाइए, आप विपक्ष को इतना लाचार, बेबस, बेचारा कर दीजिए कि वो नेता विपक्ष बनाने की हैसियत भी ना उसकी बचे, ताकि वो सवाल ही नहीं पूछ पाएगा। विधानसभा के अंदर वो सवाल ही नहीं पूछ पाएगा। जैसे संसद में 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी के समय पर हुआ, 10 साल तक विपक्ष के पास में नेता विपक्ष का पद ही नहीं था। राहुल गांधी अब पहली बार बने हैं, तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। मतलब मोदी जी छाती पीट पीट करके कह रहे थे एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप लगा रहे थे। अजीत पवार को पहले अपने खेमे में खींच लिया, फिर उसके बाद में एक एक करके ऐसा लग रहा है कि 70,000 करोड़ नहीं, अब 7,000 करोड़ रुपए जो है वो सीधे तौर पर उनके खाते में चले जाएंगे। मतलब आप मान करके चलिए कि उनको इतना बेनिफिट हो जाएगा। यह बताइए, सरकार में आने का नहीं तो और क्या है? क्या बीजेपी सरकार सबूत दे सकती है? बीजेपी सरकार बता सकती है कि किसी भी उसके सहयोगी दल के नेता पर या उसके खुद के नेता पर ऐसी कार्रवाई हुई हो जब वो उसके साथ में है कि उसकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया हो, उसकी संपत्ति को सीज कर लिया गया हो, या विपक्ष के किसी बहुत बड़े नेता की संपत्ति को छोड़ दिया गया हो? कल एक 50,000 रुपए का मामला संसद के अंदर खूब उछला, जिसपे जगदीप धनखड़ साहब खूब बातें कह रहे थे। कितने रुपए थे? 50,000 रुपए। एक गड्डी सिर्फ 50,000 रुपए। और 1000 करोड़ में कितनी गड्डियां होती होंगी मुझे तो पता भी नहीं। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि 1000 करोड़ रुपए का हम ढेर लगा दे तो कितना बड़ा ढेर बनेगा, कितने कमरे भर जाएंगे, हमें पता भी नहीं है। लेकिन 50,000 रुपए को लेकर के टीवी में, चैनलों में खबर किस तरह से तैरने लगी। और आपको पता है, ये 1000 करोड़ रुपए जब माफ किया गया तो देखिए कितनी छोटी सी खबर लगी है, कितनी छोटी सी खबर लगी है। बेनामी लेन देन नहीं हुआ, ये ट्रिब्यूनल ने जो है वो क्लीन चिट दे दी। अजीत पवार की जब्त 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति रिलीज होगी, ये छोटी सी खबर लगी है। और पहले पेज पर छोटी सी खबर, और उसके बाद में कह दिया गया कि शेष खबर जो है वो 14 नंबर पेज पर जाकर के पढ़िए। 4 पन्ने की खबर है ना, 4 लाइनों की खबर है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने रिलीज करने का आदेश दे दिया है। यह फैसला डिप्टी सीएम पद की 6ठी बार शपथ लेने के 2 दिन बाद में आया है, यानी 48 घंटे के अंदर। 2021 में आयकर विभाग ने 30 से ज्यादा संपत्तियां जब्त की थी। ट्रिब्यूनल ने कहा था कि आयकर विभाग बेनामी लेन देन के सबूत पेश नहीं कर सका, सभी ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम से हुए थे। मतलब सारा रिकॉर्ड एक तरीके से था, बैंकिंग सिस्टम से सारे ट्रांजैक्शन हुए थे, और उसमें भी जो है वो अब क्लीन चिट। अब मोदी जी की एक बार ये छोटी सी क्लिप सुनिए आप। मोदी जी कह रहे थे कि 70,000 करोड़ रुपए, और एक के बाद एक घोटालों की लिस्ट बता रहे थे, उसके बाद में शामिल करा लिया। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। अब बताइए आप क्या कहा जाए इसको।
मतलब नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है? प्रधानमंत्री कोई कुछ कहता है तो उसके शब्दों का वजन होता है, लेकिन यहां पर कोई ऐसा लगता है कि नैतिकता और ये सारी बातें और प्रधानमंत्री पद की गरिमा, उनके पद के आसन पर बैठ करके जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उनका वजन वगैरह सब कुछ छोड़ दीजिए आप। आज के दिन का एक ही सच है, सत्ता में आइए, साथ में रहिए और बम 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 बम, बस यही सिस्टम है, यही तरीका है, यही खेल है और इसी से सारा खेला हो रहा है। आप बताइए कि यह कोई मामूली बात है? और मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाने वाला हूं। मार्च में, इसी साल मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे, उससे पहले भी अजीत पवार को गिफ्ट मिला था। गिफ्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, आगे खबर में आप देखिएगा। उसके बाद में अप्रैल में फिर से जो है वो अजीत पवार को राहत मिली और उसके बाद में अजीत पवार की पत्नी हार गई चुनाव लोकसभा का, लेकिन उसके बाद बावजूद वो राज्यसभा फिर पहुंच गई। मैं आपको ये सबूत, ये खबरें दिखाऊं उससे पहले आप मोदी जी का एक बार ये तो बयान देखिए, किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक को जेल में डालेंगे। सुन तो लीजिए। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरोध एक्शन से बचने का ही है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। ये होता है साहब, मतलब मंच पर बात बोलना और उसके बाद में उस पर काम किस तरीके से होता है, उसका ठीक 360 डिग्री उल्टा काम कर किया जाता है। मतलब कोई शब्दों की गरिमा या वजन कुछ नहीं। मंच पर अगर कोई केवल नरेंद्र मोदी जी की बात सुने तो ऐसा लगता है कि वाकई बहुत क्रांतिकारी इस वक्त में प्रधानमंत्री देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर कोई सच्चाई देखे तो लगता है कि भाई पता नहीं देश की गद्दी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का उनको ख्याल है भी या नहीं, यह साफ हो जाता है। और टीवी में कहां इन बातों की चर्चा होती है। एक खबर मैं आपको दिखाता हूं जो दैनिक जागरण अखबार में 2 मार्च 2024 को छपी थी। खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। अजीत पवार से जुड़े घोटाले मामले बंद करने की तैयारी है। यह इशारा दे दिया गया था 2 मार्च 2024 को, इसी साल में, और कह दिया गया था कि अजीत पवार से जुड़े हुए घोटाले जो है उनको बंद किया जाएगा। यानी एक तरीके से एनसीपी के जो भी समर्थक थे, नेता थे, वोटर थे, उन सबको मोदी ने अपनी तरफ करने के लिए एक साफ इशारा दे दिया था कि आप हमारे तरफ आ जाइए और बात खत्म। उसके बाद में दूसरी एक खबर देखिए आप। ये दूसरी एक खबर और है, अजीत पवार की पत्नी से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले के मामले में अजीत पवार और उनकी पत्नी को मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। ये उसके बाद में अगले महीने में हुआ था। 25,000 करोड़ रुपए, मतलब ये इतना पैसा, इतनी चीजें, ये 50,000 रुपए भूल जाइए आप सारी बातें। और इसके बाद में मार्च में वो हुआ, अप्रैल में ये हुआ, और उसके बाद में जून में रिजल्ट आए और जून में इनकी पत्नी हार गई। और उसके बाद में भी पत्नी के हारने के बाद में, खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए,
पत्नी के हारने के बाद में भी इनको राज्यसभा के अंदर भेज दिया गया। वाकई जो है वो सत्ता के साथ में अगर आप रहते हैं तो पांचों उंगलियां केवल घी में नहीं रहती है, सर से लेकर के पांव तक आप घी में रहते हैं और उस घी में डूबने का खतरा बिल्कुल नहीं है। कोई अगर कहे कि भाई सर से लेकर के अगर पांव तक आप घी में चले गए तो डूब तो तब भी जाओगे, नहीं 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 नहीं, ये घी दूसरे तरीके का है। यहां पर एटमॉस्फेयर भी दूसरे तरीके का है। यहां पर तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। गला जो घुट रहा है वो तो आम आदमी का घुट रहा है। अगर कोई मर रहा है, कोई पिस रहा है तो आम आदमी पिस रहा है। यहां पर अगर इनकम टैक्स का एक नोटिस आ जाए तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। सुबह जाकर के जब तक वो वकील से उस बात को समझ ना ले कि क्या पंगा है, क्या मामला है, वो रोटी नहीं खा पाता है। अगर बैंक के अंदर एक ईएमआई आपकी हमारी अगर एक ईएमआई अगर जंप कर जाए, हम लोग भर नहीं पाए तो उसकी पेनल्टी लग जाती है हमारे ऊपर। एक साधारण सी ईएमआई 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 जितने की भी आपकी ईएमआई है, अगर आप एक किस्त नहीं भर पाते हैं, आपकी जुर्माना देना पड़ता है, आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। लेकिन बड़ा बड़ा खेल जो है वो सत्ता के साथ में चलता है। इसी तरीके से नेचुरली करप्ट पार्टी जिनको मोदी जी कह रहे थे, उससे पहले जो अभी मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो कह रहे थे चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। किसके बारे में? यही अजित पवार के बारे में। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। कमाल की बात है ना साहब, मतलब कोई नैतिकता मान मर्यादा नहीं। और एक और भी इस तरह से जो है वो कई इस तरह के बयान है। हालांकि एक और वीडियो है देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि कंवारा रहना मंजूर है लेकिन एनसीपी के साथ में शादी करना मंजूर नहीं है। कभी भी भाजपा के अंदर अजीत पवार की एंट्री नहीं होगी। वो बात अलग है, ये पुरानी वीडियो है, पुराना बयान है। अजीत पवार ने ही देवेंद्र फडणवीस को पिछली बार शपथ दिलवाई थी और आज भी एकनाथ शिंदे खूब आंखें घूर घूर करके दिखा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अजीत पवार के साथ शपथ बीजेपी इसीलिए अकेले नहीं ले पा रही थी क्योंकि अजीत पवार क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, सब पता था। कमाल की बात यह है, शरद पवार ने जिस पार्टी को सींचा, जिस पार्टी को खड़ा किया, बनाया, खुद से बनाया, उस पार्टी को भी ले ले, उस पार्टी के विधायकों को भी ले गए और अब वोटों को भी ले गए, सब कुछ ले गए। विपक्ष कहता रहा कि ये ईवीएम की जीत है, लेकिन जो भी कहिए है ना, आज 41 विधायक। शरद पवार इतने बड़े कद्दावर नेता, 10 विधायक उनके, बताइए आज क्या हालत है। लेकिन महाराष्ट्र का जो सच है वो आज यही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा या फडणवीस, अजीत पवार, ये सब किस तरीके से सत्ता यहां पर चला रहे हैं दिल्ली से लेकर के और महाराष्ट्र तक। और यह सत्ता सोचिए कि अपने लोगों का अगर खुले में इतना भला कर रही है तो जो वो अपने लोग, वो और ऊपर वाले जो अपने लोग हैं जिनका खुले में भला नहीं हो सकता है, उनका पर्दे के पीछे कितना भला हो रहा होगा। कहने में यह बात अच्छी नहीं लगती है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में ऐसी बात कही जाए, लेकिन जरा आप सोच करके बताइएगा, बिल्कुल सोच करके बताइएगा कि विपक्ष का कौन सा ऐसा नेता है जो बीजेपी से बाहर रहा हो, बीजेपी के खिलाफ रहा हो, उस पर इतनी कृपा बरसी हो। और बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता है जिसको नरेंद्र मोदी ने जेल के अंदर डाल दिया हो, खुद से उसके ऊपर एफआईआर करवा करके उसको भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए उसको जेल के अंदर भिजवा दिया हो। एक भी नेता का नाम अगर आप बता पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, छाती पीटूंगा, ये सारी बातें छोड़ दीजिए आप। फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है? क्या एक भी नेता का नाम बीजेपी आज बता सकती है कि वो सत्ताधारी पार्टी का नेता था, बीजेपी का नेता था, हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप उस पर लगा और बीजेपी ने खुद से उस पर एफआईआर करवाई और खुद से एफआईआर करवा के उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और उसकी सारी संपत्ति को सीज करवा दिया। एक नेता का नाम अगर आपको पता हो पिछले 11 साल में तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये अजीत पवार को 1,000 करोड़ रुपए की जो क्लीन चिट दी गई है, इससे पहले 25,000 करोड़ के मामले में भी क्लीन चिट हो गई। क्या वाकई यही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद।